2022 में नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स पर 12 to 15% रिटर्न्स मिलने के एस्टिमेशंस है। अब ऐसी फेवरेबल सिचुएशन में आप बिना नए कैपिटल के नई नई प्रॉपर्टीज खरीदकर उन पर रेंटल इनकम कमा पाए तो काफी इंटरेस्टिंग है ना। वेल ये सब पॉसिबल है एक पावरफुल स्ट्रेटेजी से जिसे कहते हैं बर स्ट्रेटेजी। बाय, रेनोवेट, रेंट, रीफाइनेंस एंड रिपीट। हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बर स्ट्रेटेजी के बारे में और कैसे ये इंडिया में रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यूएबल हो सकती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म वेल्थ एंड रेंटल इनकम बिल्ड करना चाहते हैं। इस स्ट्रेटेजी का पहला स्टेप है बाय, जहां आप अंडर वैल्यूड या डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टी खरीदते हैं। नाउ डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो अपनी मार्केट वैल्यू से काफी सस्ते में अवेलेबल होती है, जैसे ऑक्शन होम्स या फिर फोरक्लोजर प्रॉपर्टीज या फिर किसी ऐसे सेलर से लेना जो अपनी प्रॉपर्टी को जल्दी बेचना चाहता है। नाउ एक डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टी या अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी खरीदने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रीहैब या फिर रेनोवेशन। इसमें आप खरीदी हुई प्रॉपर्टी को रेनोवेट करते हैं ताकि उसकी वैल्यू और रेंटल अपील दोनों बढ़ जाए। 2021 में एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक अपग्रेडेड किचन और अपग्रेडेड बाथरूम टेनेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपकी रेंटल वैल्यू को 15 से 20% तक बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने अपने किचन और बाथरूम को अपग्रेड कराने में 5 लाख रुपए लगा दिए, तो इससे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 से 20 लाख रुपए तक बढ़ सकती है। अब रेनोवेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रेंट, यानी अब आपको ये प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ानी है और अब आपकी रेंटल इनकम से आपका मॉर्गेज और मेंटेनेंस कॉस्ट कवर हो जाएगा। इंडिया में एवरेज रेंटल यील्ड है 1% का, यानी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे साल में 1 लाख रुपए का रेंट। लेकिन अगर आप यही प्रॉपर्टी किसी मेट्रो सिटी या किसी IT हब के आसपास लेते हैं तो यही रेंटल यील्ड 2 से 3% तक बढ़ सकता है। अगला स्टेप है रीफाइनेंस, यानी इसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना, और यही बर मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। रेनोवेशन और रेंट के बाद आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है और अब आप बैंक के पास जा सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। रीफाइनेंस में आप अपनी प्रॉपर्टी की अपडेटेड मार्केट वैल्यू पे एक लोन लेते हो और इसी लोन अमाउंट से एक नई प्रॉपर्टी खरीदते हो। इंडिया में बजाज फाइनेंस, SBI या HDFC जैसे बैंक आपको टॉप अप लोन भी ऑफर करते हैं, लेकिन याद रहे लोन टू वैल्यू रेशियो आपका 80% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे आपको इजीली लोन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपकी पिछली प्रॉपर्टी थी 50 लाख रुपए की, जिसमें 5 लाख रुपए लगा के आपने रेनोवेशन करवाया। अब रेनोवेशन के बाद आपकी प्रॉपर्टी की अपग्रेडेड वैल्यू हो चुकी है 70 to 75 लाख। अब इस 70 से 75 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पर आपको 80% लोन यानी अराउंड 50 लाख से 55 लाख रुपए का लोन इजीली मिल जाएगा। और अब इसी 50 से 55 लाख रुपए के लोन अमाउंट में आप एक नई अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी खरीदेंगे और इस बार इस लोन का इंटरेस्ट दोनों प्रॉपर्टी के रेंट से चुका पाएंगे। नाउ इस लोन को आप दोनों प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आता है उससे चुकाएंगे और अब आपके पास पैसा बचना भी शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है रिपीट। इस प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करके आप एक सस्टेनेबल रेंटल पोर्टफोलियो और एक बड़ा प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। टू कंक्लूड इस पूरी बर इन्वेस्टमेंट साइकिल को समझते हैं विद एन एग्जांपल। लेट्स से आपने एक प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करी जिसमें आप 1 करोड़ रुपए का पोटेंशियल देख रहे हैं। डाउन पेमेंट के तौर पर आप 50 लाख रुपए लगाते हैं और बाकी 50 लाख का लोन लेते हैं 20 साल के लिए 10% इंटरेस्ट पर। इससे आपकी मंथली EMI 48,500 हो जाती है। इस स्टेज पे आपने सिर्फ डाउन पेमेंट दिया है, इसलिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप 5 लाख रुपए का रेनोवेशन करवाते हैं, मेनली किचन और बाथरूम्स में, ताकि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू और रेंटल अपील दोनों में इंप्रूवमेंट हो। रेनोवेशन के बाद प्रॉपर्टी का अपडेटेड वैल्यू हो जाता है 1.2 करोड़, जो कि पहले 1 करोड़ था। अब तक डाउन पेमेंट और रेनोवेशन मिला के टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 55 लाख पर है और प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 1.2 करोड़ तक रीच कर चुका है, यानी आपने अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू को काफी बढ़ा दिया। थर्ड स्टेप में प्रॉपर्टी रेनोवेशन के बाद आप इस प्रॉपर्टी को 50,000 रुपए पर मंथ के किराए पे चढ़ा देते हैं और इस रेंटल इनकम से आप अपनी मंथली EMI जो कि 48,500 है को कवर कर सकते हैं और ये रेंटल इनकम आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू भी ऐड कर रही है। फोर्थ स्टेप है रीफाइनेंस, यानी 7 या 8 सालों में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मार्केट एप्रिसिएशन के थ्रू 1.5 करोड़ तक पहुंच जाती है। इस स्टेज पर आप बैंक के पास रीफाइनेंस के लिए अप्रोच करते हैं और अपडेटेड मार्केट वैल्यू का 80% यानी 1.2 करोड़ तक का लोन लेते हैं। इस रीफाइनेंस लोन में से 60 लाख आप नई प्रॉपर्टी के डाउन पेमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिमेनिंग पुराने लोन को क्लियर करने में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है रिपीट। इसी रीफाइनेंस प्रोसेस के थ्रू आपने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से एक फ्रेश कैपिटल अनलॉक कर लिया है, जो कि आपके पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने में आपकी हेल्प करेगा और अब आप ये कैपिटल अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी खरीदने में यूज कर सकते हैं और आपका रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों बढ़ता रहेगा। अगर रियल एस्टेट की ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।